हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आप लोगों को लेकर के क्या है इस टाइम पे। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और कमेंट भी कर सकते हैं, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ठीक है। एंड ये जब से भी देखेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। और ये सभी जेंडर ज़ोडिएक वालों के लिए, तो इसलिए अपने अपने जेंडर, अपने पर्सन का जेंडर आप ठीक है ध्यान में रखते हुए रीडिंग को देखना। एंड आप लोगों की सिचुएशन क्या है आपके पर्सन से, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना। आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, मैरिड, अनमैरिड है, अपने पार्टनर से लव रिलेशन में हैं, ठीक है, तो जिस उसके अकॉर्डिंग देखना। चलिए पर्सन पे फोकस कीजिए, 3 to 5 टाइम एटलीस्ट नेम लीजिए अपने पर्सन का। एंजल्स से प्रे कीजिए। एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी व्यूवर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे। व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। व्यूवर्स के पर्सन की हनीमून फेज रहा था आप लोगों में, वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि हनीमून फेज वापस से क्रिएट हो जाए, क्योंकि वही पैशन वो आप में अभी वो पैशन फील कर रहे हैं आपसे। वो पैशन उनको अभी फील कर भी रहे करंट की एनर्जीज में, और वो पैशन लगता भी आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ हो। और आप लोगों में ना म्यूचुअल पैशन है, म्यूचुअल केमिस्ट्री है, म्यूचुअल लव है। आपके पर्सन ना आपके लिए, अगर पास्ट में रिसेप्टिव नहीं थे या उन्होंने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया था, अपने इमोशंस को आपकी तरफ, अपने डिज़ायर्स को आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो अब वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने हार्ट को अलाउ कर रहे हैं प्यार के रंग में रंग जाने के लिए आपसे, ठीक है। आपके साथ हॉलीडे पे जाने का सोच रहे हैं। प्रीवियस अगर आपने कोई पास्ट में हॉलीडे टाइम स्पेंड किया था, लविंग टाइम, या किसी हॉलीडे पे गए थे, या कोई लविंग टाइम स्पेंड किया था, कोई रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था, वो बहुत याद कर रहे हैं करंट के टाइम में। और वही टाइम वापस से क्रिएट करना चाहते हैं, वही हॉलीडे पीरियड, वही हॉलीडे फेज, वही रोमांटिक टाइम आपके साथ वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, या काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, वेरी वर्थ वेटिंग फॉर, या पेशेंसली। और अब उनका पेशेंस कहते हैं ना जवाब दे रहा है अब, कहीं ना कहीं इम्पेशंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं। वेरी सून की एनर्जी से चाहते हैं कि अब वेरी सून हो जाइए, ठीक है। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट करें, बात करें, प्यारी प्यारी मीठी बातें करें। यूनियन में ही हो तो कहीं हॉलीडे वगैरह पे जाएं, ठीक है, रोमांटिक टाइम आप लोग स्पेंड करें, राइट। या सेपरेशन हो सकता है कुछ लोगों का, सेपरेशन, ये सेपरेशन आप लोगों में काफ़ी टाइम से चल रहा है कुछ व्यूवर्स का, ठीक है। या अभी कुछ टाइम से आप लोग सेपरेट है, मैं, ठीक है, क्योंकि यूनियन में होते हुए कभी कभी सेपरेट वाली फीलिंग होती है ना, कि यूनियन में तो है बातचीत लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो वो चीज़ अभी सेपरेशन ही कंसिडर हुई कहीं ना कहीं। और एक होता है कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट की बात ही नहीं हो रही है आप लोगों की, ठीक है, सेपरेशन में ही हो। अब आपके पर्सन चाह रहे हैं सेपरेशन एंड हो जाए और वापस से आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, यूनियन हो जाए, उसमें वापस से वही हारमनी, वही, ठीक है, प्यार, वही पैशन क्रिएट हो जाए, वही मोमेंट वो क्रिएट करे जैसा पास्ट में क्रिएट किया था। और नहीं भी किया था जिनके पर्सन है, तो अभी चाहते कि अब क्रिएट हो जाए वो रोमांटिक टाइम, ठीक है, कहीं हॉलीडे पे जाएं, रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, ठीक है, एक दूसरे को और ज़्यादा जाने समझे, ठीक है, एक दूसरे को और ज़्यादा जाने, एक दूसरे से बातें करें, टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और वो चाहते हैं अब ये चीज़ें हो जाए बहुत, ठीक है, वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ वेरी सून। पास में मे भी डिसाइसिव नहीं हो पा रहे थे किसी रीज़न की वजह से, अब वो आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और वो आपसे भी चाहते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, उनसे एक्सप्रेस करो, देन वो आपको फुलफिल कर देंगे वो चीज़ें, ठीक है। आपके लिए प्यार, लव, रोमांस, हॉलीडे, कमिटमेंट, आप क्या चाह रहे हो आप भी एक्सप्रेस करो, तभी तो वो फुलफिल करेंगे आपके लिए, राइट। आपके पर्सन तो फीलिंग्स में तो कुछ ऐसा चल रहा है उनकी इंटेंशंस फीलिंग्स में। चलो थॉट्स भी चेक कर लेते हैं विवर्स के लिए क्या एनर्जीज है, विवर्स के पर्सन की थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी राशियां हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। उनको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता, ना तो उनकी फीलिंग को, ना उनकी बातों को, ना उनको, लेकिन आप बिना बोले ही सब कुछ
उनके अंडरस्टैंड कर लेते हैं उनको, ठीक है। पीपल डू नॉट बिलीव इन मी, आप शायद उन पर बिलीव नहीं करते हैं अब, ठीक है, क्योंकि पास में काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको लटका के रखा हुआ है कमिटमेंट के लिए, हॉलीडे के लिए, प्यार के लिए, जैसा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने रिलेशन में, उस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से लटका के रखा है। तो मे भी अब आप बिलीव नहीं करते उन पर, पीपल डू नॉट बिलीव इन मी, और लोग भी मे भी अब बिलीव नहीं करते हैं। पास में उन्होंने आपसे सेपरेशन दी एक्सक्यूजेस दे करके कुछ, ठीक है, और अब वो लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बोलते होंगे कि मैं इससे यूनियन चाहता हूँ, शादी चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मे भी लोग भी बिलीव नहीं करते हो कि पास में तो कि तूने ही इस बंदा या बंदी से डिस्टेंस क्रिएट किया है ना, उसको ही वो करके, तो ऐसा, तो अभी क्यों, या ऐसा कुछ, ठीक है। इट्स ऑल, इट इज़ ऑल टू मच, और ये बहुत ज़्यादा हो गया है उनके लिए। बहुत टाइम से अगर सेपरेशन है ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है, तो उनकी फीलिंग भी एक तो एक्सेस हो रही है अभी। अब बस आपसे वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, राइट। एंड कुछ अगर आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी या लड़ाई झगड़े रहे थे जिसके कारण सेपरेशन हुआ, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था, उतना तो नहीं होना चाहिए था, उतनी लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग, या उनको कहीं और टाइम देना पड़ रहा है काम पे, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है उनको, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे ना। आई कांट कम टू यू नाउ, आई वॉज हर्ट बाई यू, वो सोचते हैं, देखो, वो आप अपने को भी हर्ट समझते हैं कि आपने भी उनको हर्ट किया, उन्होंने अगर हर्ट किया तो किया, लेकिन आपने, वो सोचते हैं कि आपने भी हर्ट किया, उनकी बात नहीं मानी, ठीक है, या आपने उनको अपने पास नहीं आने दिया। आई, दैट्स वाई वो कहते हैं कि आई कांट, सोच रहे हैं आई कांट कम टू यू, राइट, आई कांट कम टू यू नाउ, अभी नहीं आ सकते, या कोई मजबूरी है उनकी, ठीक है, लेकिन तभी वो वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जीज है, ठीक है। और और पास में देखो, लड़ाई झगड़े रहे थे तो आपने भी उनको मे भी कुछ हर्टिंग बातें बोल दिया, उनकी बात नहीं मानी, उस वजह से वो हर्ट हो गए, ठीक है, या या तो आपने आपको हर्ट भी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं, उन्होंने भी आपको हर्ट किया, अब आप भी बिलीव नहीं करते हो, उनके फ्रेंड्स फैमिली भी बिलीव नहीं करते उन पे, ठीक है। अभी वो अभी नहीं आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर सकते, लेकिन वेरी सुन अप्रोच करेंगे वो आपके लिए, वर्थ वेटिंग फॉर, लेकिन उनको है कि ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, जब भी ये टाइम होगा उनके लिए, वो ब्लेसिंग्स ही होगी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा या तो होल्ड बैक किया या अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, बिकॉज दे अभी वो आपकी तरफ एकदम से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई, लेकिन वेरी सुन की एनर्जीज है। आई एम ऑब्सेस विद यू, ठीक है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, ये पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, उनको डिज़ायर्स, रोमांस, फीलिंग्स, राइट, यस। एंड अगर जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते तो वो तब तक आपको अप्रोच नहीं कर सकते, ये भी चीज़ है, क्योंकि वो हर्ट है किसी ना किसी बात से आपकी, तो आप उनको मना लें, आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें अपनी, सॉल्व कर लें मीन्स, ठीक है, तो मे बी तब वो ये चीज़ें आपके लिए वेरी सुन कर दे, ठीक है। विल दिस एवर चेंज, आप लोगों का सेपरेशन जिस भी तरीके का चल रहा है, चाहे कॉन्टैक्ट में होते हुए आप लोग जुदा जुदा हो या जुदा ही हो, सेपरेट ही हो, तो वो लगता है उनको कि वो सोचते हैं कि क्या ये कभी चेंज हो पाएगा, ये सेपरेशन यूनियन में बदल पाएगा, ये नाराज़गी कभी रिलीज दूर हो पाएगी, या कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक है तो क्या वो सिचुएशन, चाहे वो करियर की है, जॉब की है, मनी की है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे, या थर्ड पार्टीज है, तो क्या वो रिलीज हो पाएगी कभी, ठीक है, ऐसा, क्योंकि देखो वो आपको मैडली, डीपली एंड मैडली चाहते हैं, ऑब्सेस है आपके लिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो अपनी फीलिंग को रोक लेते हैं आपकी तरफ एक्सप्रेस करने से, क्योंकि एक तो उनको लगता है कि आपने भी हर्ट किया है उनको किसी बातों से, ठीक है ना, और आप उनकी बातें नहीं माने, पास में भी कोई बात उन्होंने कही थी आपसे इस रिगार्डिंग, तो आप नहीं माने, तो बहुत चीज़ें हर्ट हो गई, तो दैट्स वाई, कोई और कुछ मजबूरी भी हो सकती है, दैट्स वाई वो होल्ड बैक करते हैं फीलिंग्स, बट ठीक है, वेरी सुन उनकी फीलिंग्स में है, इंटेंशंस में है आपके लिए ये करने का, आपसे यूनियन करने का, आपके साथ हॉलीडेज पे जाने का, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है, क्लियर शॉर्ट कर लेने का, ठीक है, सॉल्व कर लेने का, या गिले शिकवे दूर कर लेने का, राइट, माफ़ी ले देने का, और वो आपसे भी चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो ना क्या चाहते हो आप, तभी तो वो फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि मे बी
पास में उन्होंने अप्रोच किया आपको, कुछ आपने नहीं उस टाइम पे अलाउ किया, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए। या उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो वो आपकी फीलिंग्स को जानते नहीं है अभी कि क्या आप क्या चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स क्या है, या आपने एक्सप्रेस कभी किया ही नहीं इसलिए, तो उनको कन्फ्यूज़न है कि आप क्या चाहते हो उनसे, क्या आप भी उनके लिए फील करते हो जैसा वो फील करते हैं। न्यू बिगनिंग, ट्राई अगेन करना चाहते हैं, स्टार्ट ओवर करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिलेशन में। थिंकिंग आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा क्रेविंग एंड डिज़ायरिंग, डिज़ायर बहुत ज़्यादा आपकी, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इवन आप लोग भी मिस करते हैं अपने पार्टनर को। आप भी एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसमें स्टार्ट ओवर करना चाहते हैं और सब सॉल्व कर लेना चाहते हैं, उसमें सब हारमनी वापस से चाहते हैं, वापस से हारमनी होकर के वापस से वही टाइम क्रिएट हो जाए, राइट। या आपके पर्सन भी यही चाहते हो आपसे, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन, ये मुझे मैस्कुलिन हो सकते हैं या आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, ठीक है। बाद में मे बी अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन एनर्जी से हैं, तो इन्होंने अपनी ईगो से, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट से आपको हर्ट किया, या आप पास में प्रैक्टिकल रहे, राइट। मेमोरीज, बिटर स्वीट, ड्वेलिंग, रिमिनाइजिंग, तो वो चीज़ें वो याद कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी उनको याद आ रही है। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था बिकॉज ऑफ देयर ईगोस, लॉजिकल माइंड, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड, प्रैक्टिकल नीड्स के लिए, तो रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपेयरिंग, पास में आया, रन करके डिसपेयर हो गए वो, गोस्ट करके आपको, ठीक है, मूव ऑन कर लिया आपसे, आपको कुछ कड़वी यादें दे करके, कड़वी बातें बोल करके आपसे गोस्ट कर लिया। अब वो बातें भी याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी क्रेविंग कर रही है, न्यू स्टार्ट चाहते हैं आप, ठीक है। यस, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड, अफेक्टेड है आप भी और वो भी, पेन में है आप भी और वो भी, ठीक है। आप लोगों में सेपरेशन जिस भी कारण रहा है, फैमिली एक रीज़न हो सकती है, अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो पेरेंट्स की वजह से, अगर वो मैरिड है तो उनकी वो फैमिली, ठीक है, या आप लोगों की फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी, या उनको अपनी लाइफ की फाउंडेशन स्टेबिलिटी पे काम करना था, या आपको अपनी लाइफ की फाउंडेशन या स्टेबिलिटी पे काम करना था, और मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन को, दैट्स वाई ये चीज़ें आपके रिलेशन में ठीक है, नाराज़गी का कारण बनी, डिलेस का कारण या सेपरेशन का कारण बनी है। आप भी पेन में, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, आप वो भी पेन में है, उनके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं वो उस चीज़ से, सेपरेशन से या लड़ाई झगड़े से, या ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग से, और आप भी हुए हैं अफ्रेड, उनको डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए उनसे इस चीज़ के, अगर उन्होंने पास में कुछ आपको बहुत ज़्यादा ही ईगो से डील किया, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील किया था, या हर्ट किया था किसी तरीके से, ठीक है, तो उनको लगता है अब आप मूव ऑन ना कर जाए, वो आपसे एक स्टार्ट चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, राइट। चलिए, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंजल्स, तो क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं इस सिचुएशन में, रिवर्स के पर्सन के, रिवर्स के टुवर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन रिवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या हो सकते हैं एंजल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, मनी इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन को, या फैमिली इश्यूज, और खुद की इनसिक्योरिटीज़ भी उनकी आड़े आ रही है, अब वो मनी की वजह से है, या उनको वो हर्ट होने से डरते हैं, या आपको हर्ट किया था, लेकिन आपको लेकर के पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है वो। देखो हॉलीडे, मैंने कहा ना, हॉलीडे प्लान करना चाह रहे हो, चाहते हैं आपके साथ कहीं हॉलीडे पे जाए, अकेला टाइम स्पेंड करें, आप आपको अंडरस्टैंड करें, आप उनको अंडरस्टैंड की करें, राइट। या व्हाट वेटिंग फॉर, ये देखिए, ये इसमें बैकपैक किया हुआ है, एक सूटकेस है, उस सूटकेस पे लेडी बैठी हुई है, अब वो, ठीक है, ट्रैवल पे जाने के लिए या कहीं जाने के लिए, ठीक है, एकदम कहते हैं ना प्रिपेयर्ड है, बस उसको किसी का है कि वो किसी का वेट कर रही है मे बी, ठीक है, ऐसा। तो यही चीज़ें हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि देखो हॉलीडे वगैरह पे जाए, कहीं बीच वगैरह हो, जहाँ लेक हो, बीच हो, समुंदर हो, ऐसी जगहों पे जाएंगे आपको लेकर के, ठीक है, और ऐसी जगह पे रहते हैं तो फिर उस जगह से कहीं दूर जाए, ऐसी जगह, फॉरेन का ट्रिप भी सोचते हैं वो, कि फॉरेन कंट्री में लेकर के चले जाए आपको, हमेशा के लिए लेकर के चले जाए, नहीं तो हॉलीडे पे तो जाए ही जाए जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, ठीक है, ऐसा। देखो यहाँ पे भी लेक है, समुंदर है, सी है, इधर भी है, तो ऐसा चाहते हैं वो कि ऐसी जगह पे जाए वो,
ठीक है। और हो सकता है आप ही आपके पर्सन ऐसी जगह पे रहते भी हो जहाँ लेक हो, समुंदर हो, सी हो। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा? आपके पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। राइट, अब वो चाहते हैं कि ठीक है इसको बैलेंस कर लिया जाए। देखो पास्ट में आपने कमिटमेंट की वजह से हुआ होगा लड़ाई झगड़ा, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, या आपको टाइम नहीं दे रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है, तो अब वो देखो किसी ना किसी अप्रोच के साथ बढ़ना चाह रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ, जिससे कि वो आपको मना सके। इस कार्ड में लेडी देखो कितने बैग्स बैग्स हैं ना इसके हाथ में, बॉक्सेस है, इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, या कुछ ना कुछ है बॉक्सेस में, कुछ ऑफर, कुछ कमिटमेंट, कुछ वादे, कुछ गिफ्ट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ देकर के आपको मनाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, आपको मनाएंगे, आपको कुछ ऑफर भी करेंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे करके मना सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ बहुत वेरी सून का कार्ड है ना, वेरी सून एक्शन लेंगे विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, चाहे आप कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और आपको देखो आप कुछ भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, ठीक है, बातचीत, प्यार, अपॉलजी, शादी, शादी का कमिटमेंट, प्यार का कमिटमेंट, या कहीं हॉलीडे पे एक्चुअल में जाना, तो वो चीज़ आपको वो, ठीक है, ऑफर करके अमेज कर सकते हैं, अमेज्ड हो जाओगे आप। ठीक है, यस, क्योंकि मे बी पास में उनको या तो किसी और सिचुएशन पे टैकल करना पड़ रहा था, या मनी नहीं थी प्रॉपर, इस वजह से। अभी तो है उनके पास सोल्यूशन मनी का, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो पेरेंट्स का। मुझे तो लग रहा है कुछ लोग अगर चाह रहे थे कि उनके पेरेंट्स और वो अपने पेरेंट्स को लेकर आपकी के, ठीक है, पेरेंट्स को लेकर के आपसे बातचीत करे, शादी वादी की, ठीक है, या रोका वोका करे, तो वो चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एनर्जी वाइब्स लग रही है ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ लोग तो और कुछ लोगों के पर्सन आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी, मटेरियलिस्टिक भी कुछ कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा तोहफा वगैरह जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए। ठीक, कम्युनिकेशन भी होगा आपका, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से बचना है बस। ठीक है, आप इनसिक्योरिटी से डील मत करना, लड़ाई झगड़ा से बचना। ठीक है, पैचअप करने की कोशिश करना, क्योंकि मे भी आपको डाउट हो, इश्यूज हो सकते हैं कि ये वापस से मूव ऑन तो नहीं कर जाएगा, वापस से कुछ डिसीट तो नहीं कर देगा, ये इसके ऑफर में कुछ धोखा तो नहीं है वापस से ऐसा। ठीक है, या कोई थर्ड पार्टीज थी, या इन्होंने कोई बात छुपाई थी, कोई सीक्रेट्स रखे थे उस वजह से, थर्ड सिचुएशन के रिगार्डिंग, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, वॉट एवर, कुछ भी आपके केस में रहता, तो उस सिचुएशन के कारण आप लड़ाई मत करना। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से इनके मन में डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना कर लें, कहीं आप लड़ाई झगड़ा ना करें इनसे। ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, आप मत करना इनसे, अगर ये अप्रोच करते तो, और ये करेंगे आपका अप्रोच। ठीक है, कब से कब तक अप्रोच कर लेंगे ये? विद इन अ वीक, कुछ भी बस के लिए विद इन अ वीक, राइट, या कुछ भी बस के लिए 4 वीक्स में, 4 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है, कुछ के लिए विद इन अ वीक, कुछ के लिए 4 वीक के अंदर अंदर आपको अप्रोच कर लेंगे आपके पर्सन। ठीक है, कुछ बढ़िया ही कर रहे हैं आपके लिए, जैसा भी आप ऑफर चाह रहे थे। तो कुछ इसमें मटेरियलिस्टिक तो आपको ऑफर करेंगे ही करेंगे, कोई तोहफा वोहफा, कमिटमेंट भी देंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। ठीक है, और मुझे लगा है हाँ कुछ लोग तो शादी का रोका वोका चाह रहे थे, एंगेजमेंट, तो वो चीज़ें भी हो जाएगी कि वो ये चीज़ों, कहते हैं ना कि पूरा शगन वगन लेकर के आपकी तरफ अप्रोच करें ऐसे, फैमिली के साथ ऐसा, अपनी फैमिली के साथ आपको अप्रोच करें ऐसा। राइट, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको हॉलीडेज़ पे ले जा सकते हैं, तो हॉलीडेज़ पे जाना भी, जितने लोग डेट पे जा रहे हो, हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, तो लड़ाई झगड़े से बचना बस, किसी भी चीज़ को लेकर के, पैसे को लेकर के, या पास की बातों को लेकर के, या थर्ड कोई पार्टी इशूज़ को लेकर के, वट एवर। ठीक है, और कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर जिनका ये ट्रैवल पॉसिबल नहीं है तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, टाइमलाइन मैंने बता दी है, आपको क्या करना है, चलो गाइडेंस दे देते हैं आपको क्या करना है। जस्ट भी बस क्या करें थे, हीलिंग फैमिली इशूज़, हीलिंग फैमिली इशू ही, फैमिली अगर नहीं अलाउ कर रही है तो फैमिली को मनाओ आप, पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे तो, और पेरेंट्स, ठीक है, उनसे नाराज़ हो तो उनको माफ़ कर दो, पेरेंट्स वगैरह को, अगर पेरेंट्स के कारण ये चीज़ें हुई थी, आपकी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो उनको पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को माफ़ कर दो। ठीक है, आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो, और मैरिड ही हो तो ऑब्वियस से फैमिली, आपकी फैमिली हो मैरिड लोगों की, तो हील करो इशूज़, और बेसिकली हील करना आपको। ठीक है, ये रिलेशन भी,
ठीक है, और पेरेंट्स नहीं मान रहे थे उनके या आपके, तो पेरेंट्स को भी माफ़ कर दो, या फैमिली से कोई आपके लिए पंगा कर रहा था तो उनको भी माफ़ कर दो, चाहे उनकी फैमिली से पंगा कर रहा था आपकी फैमिली से, क्योंकि फैमिली में भी एक आध तो कुछ होते ही है ना, कुछ गड़बड़ करने वाले, कुछ है वहीं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा जलन होती है, चुल होती है कि ठीक है, फ्री हो सेल्फ, किसी भी डाउट से, फियर से आप फ्री हो जाएं, पेन से, ठीक है, और हील करने की कोशिश करें इस रिलेशन को भी और अब खुद को भी, और ठीक है, फैमिली के इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट कर लें आप लोग, जिस भी तरीके का इश्यूज़ है फैमिली के रिगार्डिंग, या फैमिली को माफ़ करना है, इनकी फैमिली को या अपनी फैमिली को। वेडिंग एंड चिल्ड्रन, अगर इन्होंने शादी का वादा करके तोड़ा था, ठीक है, या ये कहीं और शादीशुदा थे या कहीं और शादी कर ली थी, या आपकी फैमिली शादी के लिए या इनकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही थी, तो माफ़ कर दे बेसिकली इनको भी, और अब पेरेंट्स वगैरह को, या कोई भी पंगा कर रहा था तो ठीक है, या और इसमें अगर आप चाहते हैं मैरिज, तो मैरिज क्रिएट करने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट करें, एफर्ट्स ले उसके लिए, ठीक है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इसमें पंगा कर रहे हैं किसी तरीके से, या तो इनकी साइड से कोई चिल्ड्रन पंगा कर रहा है, या कोई ऐसे इन जनरल, या इनर चाइल्ड हील नहीं है आपका या आपके पर्सन का, स्पेशली आपका, तो इनर चाइल्ड हील करे। इनर चाइल्ड मीन्स आपको कोई बात हर्ट कर गई है या किसी, ठीक है, तो उस चीज़ को अपने दिल से ना लगाएं, हील कर लें, ठीक है, चाहे वो बचपन में कोई बातें यादें रही हों, या अभी कोई किसी बात से हर्ट हो गए आप डीपली, तो वो चीज़ें अपने दिल से ना लगा के वो सारे ऐसे इमोशंस को रिलीज़ कर दें, अननेसेसरी डाउट, फियर, ट्रॉमा, पेन, सैडनेस, गिल्ट, ठीक है, ऐसे इमोशंस को। और कुछ के केस में चिल्ड्रन, अगर आप लोग मैरिड हो इस बंदे से, तो चिल्ड्रन इश्यूज, चिल्ड्रन का पंगा हो रहा था, ठीक है, जिसकी चिल्ड्रन थे तो आपको चिल्ड्रन की देखभाल करनी पड़ी थी, तो फैमिली नहीं, और ठीक है, टाइम दे रही थी आपके कुछ भी बस के लिए हो सकता है, तो आप हॉलीडे पे नहीं जा पा रहे थे, तो वो सब हील हो जाएगा, हील करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर ये मैरिड थे किसी और से और इनके चिल्ड्रन थे, और अब ये उधर अपना रिलीज़ करके आपसे शादी करना चाह रहे हैं, तो इनको माफ़ करके अगर एक्सेप्ट करना है तो कर ले, जिनके केस में ये सीन है, ठीक है। और जिनके केस में आपसे मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये अनमैरिड ही थे आपके पर्सन, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इनके या आपके, तो पेरेंट्स को माफ़ कर दें और अपना इनर चाइल्ड हील कर लें, ठीक है, अपने दिल के सोल के ट्रॉमास को हील कर लें बेसिकली, ठीक है। चलिए, और मेरे केस में बताऊँ, ये चिल्ड्रन, मेरे आस ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के बच्चे है ना, वो बहुत पंगा करते, खेल तमाशा करते रहते हैं, और अनाप शनाप अंडे चिल्लाते रहते हैं 24 आवर। मेरे केस में तो वो भी पंगा करते हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे किसी घर के बच्चे नहीं है वो, लेकिन वो पंगा करते रहते हैं, मेरे पार्टनर की कहाँ से उनको भनक लग जाती है, किस तरीके से चोरी करते हैं, क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कहीं से डिटेल निकालते हैं, और ये पंगा करते रहते हैं चिल्ड्रन। तो देखो, किसी से किसी तरीके की भी रेजोनेट हो सकती है एनर्जीज, ठीक है। रीट्रीट आपके लिए ब्लेसिंग है ये कि रीट्रीट होगा इस रिलेशन में, यूनियन होगा, आप वापस से रीट्रीट कर पाएंगे इस रिलेशन में, एक न्यू स्टार्ट होगी, हारमनी होगी, आप वापस से, ठीक है, टाइम स्पेंड कर पाएंगे, क्वालिटी टाइम, और ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, राइट। और देखो यहाँ पे ये स्पेशली हॉलीडे पे कहीं गए हुए हैं, तो हॉलीडे पे जा सकते हो मोस्ट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं आप लोग हॉलीडे पे जा सकते हो, और जिनकी डिज़ायर थी तो वो तो बिल्कुल उनके लिए तो रेजोनेट होगी। ट्रू लव, ये आपके ट्रू लव है, ठीक है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, तो इसको हील करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें कोई सीक्रेट्स थे, हेट्रेड थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब हील हो जाएगा, और आपको रियलाइज़ हो जाएगा, और आपके पर्सन को भी, कि आप उनके ट्रू लव हो, वो आपके ट्रू लव है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपके लिए सेफ है आपके पार्टनर, ठीक है, और आपके लिए सब हील हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें सिक्रेटिव भी था, मिस्टीरियस भी था, कुछ डिसीटफुल भी था, तो वो रिलीज़ हो जाएगा आपके लिए, ये लव आपके लिए सेफ हो जाएगा, ये पार्टनर आपके लिए सेफ हो जाएंगे। पास में नहीं भी थे तो आपको डाउट रहता था कि आपको डिसीट कर देंगे, चीट कर देंगे, कोई थर्ड पार्टी इसको नहीं है, ठीक है, तो सारे आपके ट्रस्ट इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, आपके रिलेशन में ट्रस्ट हो जाएगा, आप या आपके पर्सन को डाउट था तो आपके पर्सन के माइंड से भी ट्रस्ट डाउट रिलीज हो जाएंगे, आपके माइंड से भी रिलीज हो जाएंगे डाउट, ट्रस्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ट्रस्ट बन जाएगा, ट्रस्ट वाली बॉन्डिंग, और ये सेफ है आपके लिए ये पार्टनर, ठीक है। कोई धोखा नहीं होगा इसमें, अब धोखा नहीं करेंगे, अब डिसीट नहीं करेंगे, या अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या अब कोई सेपरेशन नहीं होगा आप लोगों में, अब ये सेफ है, और कोई पंगा नहीं करेगा आपके रिलेशन में, ये ब्लेसिंग्स है। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके फ्रेंड्स इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है आपका फ्रेंड्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपका होगा इसमें, ठीक है। आपके फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपके, ठीक है, वेल विशर है, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई वो हेल्प कर सकते हैं, या ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फ्रेंड्स हैं, या कोई, ठीक है, वेल विशर है, कोई भी
वो आपको जो आपके लिए फ्रेंड जैसे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट करते हैं, मीन्स आपका भला चाहते हैं, आपकी खुशियों में खुश होते हैं, तो वैसे 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 कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन तो हेल्प कर ही रहे हैं, ये ब्लेसिंग है। और आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ रिलीज हो जाएंगी, सब डाउट इश्यूज रिलीज हो जाएंगे। आपको भी ट्रस्ट करना है, ठीक है। और ये प्यार आपके लिए सेफ है, ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं होगा आपके लिए, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया। अगर आपको लगता है कि कोई पंगा हो सकता है या आपके पर्सन डिसीव कर सकते हैं तो नो, आपको ट्रस्ट करना है, आप ट्रस्ट कर पाएंगे। और ये बंदा या बंदी, ये पार्टनर आपके लिए सेफ है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ योर पर्सन एनर्जीज फॉर यू, टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन की एनर्जीज मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे क्या है, थॉट्स लेवल पे क्या है, इंटेंशंस क्या है, और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है, एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स क्या है। एवरीथिंग इज अनफोल्डेड नाउ इन दिस रीडिंग फॉर यू, राइट। सो कुछ भी रेजोनेट किया है, हेल्पफुल रहा है, और ये एनर्जीज आप रिसीव करना चाहते हैं, यू कैन रिसीव through liking this video, subscribing this channel, commenting on this video, और sharing this video और channel, right। so आप इस तरीके से इसको, इस एनर्जीज को, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव भी कर सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।